नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 12:30 बजे हैं। 5 राज्यों में आतंकी साजिश के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। उसी एक्शन की एक एक डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं। 6 राज्यों की पुलिस के साथ साझा कार्रवाई यानी कि जॉइंट ऑपरेशन में आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों से फिलहाल पूछताछ चल रही है और आज ही लखनऊ में कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। आपको ये जानकारी दे दें कि तीनों संदिग्ध मुंबई, जालंधर, बिजनौर से गिरफ्तार किए गए हैं और ये तीनों ही बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे। आतंकी साजिश के खिलाफ 5 राज्यों की पुलिस के साथ यूपी एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश की अलग अलग पुलिस टीमें थी। आतंकी साजिश के खिलाफ एक्शन में यूपी एटीएस के साथ कार्रवाई में शामिल रही। 5 राज्यों से हिरासत में 6 संदिग्ध भी लिए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। गिरफ्तार तीनों संदिग्ध आतंकी भारत में नए आतंकियों की भर्ती की कोशिश में थे। अब आपको ये बता देते हैं कि आतंक के खिलाफ इस बड़े एक्शन की खास बातें क्या रही हैं। ये जो कार्रवाई है वो 5 राज्यों में की गई है और साथ ही 6 राज्यों की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया, साझा कार्रवाई की इस आतंकी साजिश के खिलाफ। मुंबई, जालंधर, नरकटियागंज, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही मुंबई, जालंधर और बिजनौर ये 3 जगह रही जहां से आईएसआईएस के 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 राज्यों से पकड़े गए 6 संदिग्धों से पूछताछ भी हो रही है। हिरासत में लिए गए 6 संदिग्धों में 2 संदिग्ध मुंबई के मुंब्रा से पकड़े गए हैं। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए एक गिरोह ये तैयार कर रहे थे, कुछ मेंबर्स को शामिल कर रहे थे, सदस्यों को। संदिग्ध आतंकी भारत में नए आतंकियों की भर्ती की कोशिश में थे और इसी कोशिश को यूपी एटीएस ने नाकाम कर दिया है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं और मुंबई से मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी भी हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। अब तक की एक ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, आतंकी साजिश रचने के लिए प्लानिंग हो रही थी और बाकायदा क्या यह कहना सही होगा कि प्लानिंग को ये लोग लेकर आते ग्राउंड पे, उससे पहले पुलिस ने इस पूरी प्लानिंग को फ्लॉप कर दिया? बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा कि बड़ी आतंकी वारदात की जो साजिश करने की प्लानिंग कर रहे थे ये आतंकी, उसको पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया गया है। 3 गिरफ्तारियां इसमें की है और यूपी एटीएस पिछले काफ़ी समय से जो इस तरह का जो नेटवर्क था, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की योजना बना रहा था या इस तरह की गतिविधि करने की योजना बना रहा था, उनके ऊपर नज़र रखे हुए थी। आईबी का इनपुट भी था। अगर आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले लखनऊ में एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया था, जो कि भोपाल की एक ट्रेन के अंदर जो बम ब्लास्ट किया गया था उसका आरोपी था, उसको मार गिराया गया था। उसके बाद से लगातार छापेमारी चल रही थी, लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे थे, नज़र रखी जा रही थी और उसी का अंजाम है कि ये 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। 6 सस्पेक्ट्स को अभी डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और 6 राज्यों की पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें दिल्ली पुलिस, आंध्र पुलिस, पंजाब पुलिस, बिहार पुलिस और साथ ही यूपी पुलिस, और इन सभी लोगों का ये ऑपरेशन था और उसके बाद ही ये कामयाबी हुई है। हालांकि यूपी एटीएस का ये कहना है कि अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इनक्रिप्टेड चैट के जरिए ये आपस में बात कर रहे थे, एक नया गिरोह बनाने की कोशिश कर रहे थे। पहले ये नेटवर्क तैयार करते और उसके बाद ये जो इनके जो मंसूबे थे एक बड़ी वारदात को अंजाम देना, उसको ये करने की योजना बना रहे थे। उससे पहले ही यानी कि समय रहते ही एक बड़ा नेटवर्क बस्ट कर दिया है यूपी एटीएस ने। और देखिए इसमें किस तरह से समन्वय रहा, इस बात का भी हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि 6 राज्यों की पुलिस इसमें यूपी एटीएस के साथ रही। अलग अलग जगह छापेमार कार्रवाई की गई। अभी कुछ संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, 3 की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। एक बार मुंबई का रुख करना होगा, मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी भी हैं। राकेश, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें से एक मुंबई का बताया जा रहा है, मुंबई से भी एक गिरफ्तारी हुई है। 2 संदिग्ध ऐसे हैं जो मुंब्रा से अभी हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। ऐसे में क्या ये कहना राकेश सही होगा कि मुंबई में बैठ के बाकी छोटे छोटे अलग अलग शहरों में ऑपरेट किया जा रहा था, इन लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी? पूर्णिमा, मैं आपको देखिए बताना चाहूँगा कि जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है यूपी एटीएस ने, उसमें से जो एक गिरफ्तारी हुई है वो मुंबई से सटे हुए थाने से हुई है, जिसका नाम जो नसीम बताया जा रहा है। और ये आरोप है कि वो कहीं ना कहीं जो यूपी के जो 2 बाकी जो संदिग्ध जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनसे वो पिछले काफ़ी टाइम से लगातार जो है टच में था। एक फर्जी ईमेल आईडी बना करके जो ये लोग बात किया करते थे, कुछ मैसेंजर एप्लीकेशंस हैं जिस पर ये लोग चैटिंग किया करते थे। कहीं ना कहीं ये इस फिराक में थे कि मुंबई और मुंबई के आसपास से सटे हुए इलाकों से जो किस तरीके से लोगों की, युवाओं की रिक्रूटमेंट की जा सके।
ये भी अभी सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आईएसआईएस से प्रेरित सभी शख्स हैं और आईएसआईएस से जुड़ने के लिए जो है ये पूरी जो गतिविधि है इसको अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई से सटा हुआ जो मुंब्रा इलाका है वो इससे पहले भी आईएसआईएस के निशाने पर रहा है रिक्रूटमेंट के लिए। कुछ समय पहले की बात है जब यहाँ से एक शख्स जो है लापता होने के बाद लिबिया में गिरफ्तार किया गया था और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जब लिबिया से एक डॉक्टर की रिहाई की गई थी और वो मुंबई आए थे, उसके बाद जांच एजेंसियों ने जब इस मिसिंग यूथ की उन्हें तस्वीर दिखाई तब उन्होंने इसे पहचाना कि ये शख्स लिबिया में आईएसआईएस के पास वहां पर बतौर मेडिकल असिस्टेंट काम कर रहा था। तो ये वही मुंब्रा इलाका है जहां पर एक और संदिग्ध की जो गिरफ्तारी है वो यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर के एक जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी की है। और ताज़ा मामले में ताज़ा अपडेट यह है कि इसके बावजूद महाराष्ट्र एटीएस की मुंबई और मुंबई के आसपास के कई इलाकों में छापेमारी इस वक्त भी जारी है और अभी 2 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया हुआ है जिनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे सूत्र बता रहे कि उन्हें भी और इन तीनों से पूछताछ भी हो रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स राकेश जरूर यहाँ पर मिल सकते हैं जिसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका, जितेंद्र आपका भी पूरी जानकारी देने के लिए।